समंदर के अंदर छिपा दुश्मन, आसमान में मंडराते खतरे और दुनिया भर में बढ़ता युद्ध का तनाव, इन सब के बीच भारत बना रहा है एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन को हर मोर्चे पर मात दे सके। आज हम जानेंगे भारत के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और दुनिया में चल रही बड़ी सैन्य घटनाओं का पूरा सच। डीआरडीओ का एंटी टॉर्पीडो शील्ड। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र की, जहां सबसे खतरनाक हथियार है टॉर्पीडो। ये पानी के अंदर हमला करते हैं और बड़े युद्धपोत को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इसका जवाब तैयार कर लिया है। डीआरडीओ का मेरिच सिस्टम एक गेम चेंजर है। यह दुश्मन के टॉर्पीडो को भटका देता है, अकूस्टिक डिकॉय से उसे गलत दिशा में भेजता है, यानी टॉर्पीडो अपने लक्ष्य को पहचान ही नहीं पाता। सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम अब इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। एटीटी हार्ड किल सिस्टम। अब अगला कदम है एटीटी यानी एंटी टॉर्पीडो टॉर्पीडो। यह सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के टॉर्पीडो को सीधे नष्ट करेगा। यानी अब भारत सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑफेंसिव डिफेंस की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक सिस्टम की, स्मार्ट। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो टॉर्पीडो को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचाता है। पहले टॉर्पीडो की रेंज थी 20-40 किलोमीटर, अब यह बढ़कर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स हो गई। मिसाइल उड़ती है, टारगेट के पास पहुंचकर टॉर्पीडो छोड़ती है और टॉर्पीडो खुद दुश्मन को ढूंढकर हमला करता है। वरुणास्त्र टॉर्पीडो इसके साथ आता है। वरुणास्त्र 40 किलोमीटर रेंज, 9 किलो वॉरहेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब सोचिए, अगर ये सभी सिस्टम एक साथ काम करें तो दुश्मन की पनडुब्बी बच ही नहीं सकती। प्रोजेक्ट कुशा, भारत का S-400 जैसा सिस्टम। अब चलते हैं आसमान की तरफ। भारत बना रहा है अपना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, प्रोजेक्ट कुशा। ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड होगा। एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन सबको रोकेगा। M1, M2, M3 वेरिएंट्स। M1 126 में सफल टेस्ट, M2 250 किलोमीटर में टेस्ट, M3 354 प्लस किलोमीटर में टेस्ट। 230 तक ये सिस्टम सेना में शामिल हो सकता है। ये सिस्टम भारत को देगा मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी, हाई स्पीड इंटरसेप्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस, और यह बनेगा भारत का अपना S-400 जेन फाइटर जेट। सपना या सच्चाई? भारत अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की बात कर रहा है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? अभी तेजस MK1A ही पूरी तरह स्थिर नहीं है। एमसीए अभी डेवलपमेंट में है। सबसे बड़ी समस्या इंजन टेक्नोलॉजी। भारत अभी भी यूएस के F404 और F4 बोर्डन इंजन पर निर्भर है। फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ साझेदारी की बात हो रही है, लेकिन सवाल है, क्या भारत बिना मजबूत बेस के सीधे 6th जेन में छलांग लगा सकता है? राफाल और आत्मनिर्भर भारत IAF अब राफाल के लिए इंडिजिनस टूल्स और इक्विपमेंट बना रहा है। नासिक के ओजहार बेस पर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस। पूरी तरह भारत में 110 नए राफाल खरीदने की योजना। 96 भारत में बनेंगे। इससे होगा इंपोर्ट कम, कॉस्ट कम, लोकल इंडस्ट्री मजबूत। ग्लोबल टेंशंस, ईरान वर्सेस यूएस इजराइल। अब बात करते हैं दुनिया में बढ़ते तनाव की। यूएस और इजराइल ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, लेकिन कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। IAEA ने भी कहा स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ईरान का डेगो गार्सिया पर हमला। ईरान ने कोशिश की डेगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर हमला करने की। 2 मिसाइल दागी गई, एक फेल हुई, दूसरी इंटरसेप्ट कर ली गई। डेगो गार्सिया क्यों महत्वपूर्ण है? यूएस यूके का सबसे बड़ा बेस मिडिल एशिया में ऑपरेशन का केंद्र। अगर यह हिट हो जाता तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती। आज भारत समुद्र में मजबूत, आसमान में तैयार और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है या और मेहनत की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।